हमने आने के बाद सरकारों को पंचायतें दी, सरकार पंचायतों को अधिकार दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई और कहा कि आपके अधिकार सुरक्षित, जो पैसा आपका है वो आपके पास जाएगा, जैसा चाहो खर्च करो, जैसा चाहो खर्च करो। और उसमें निश्चित किसी को 20 लाख छोटा गांव है, बड़ा लाख गांव है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बड़े बड़े गांव भी हैं, 30-30, 40-40 हजार की आबादी के हैं। 30-40 हजार की अगर आबादी होगी उसको 7-8 करोड़ रुपया भी मिलता है। तो ये गांव अपने आप अपना प्रस्ताव पारित करें और अपने काम अपने आप कराएं। क्या कराना क्या नहीं कराना ये कराएं। पारदर्शिता लाने के लिए एक डिमांड थी सब तरफ से, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से निर्देश था कि केंद्र सरकार पैसा तभी भेजेगी जब पारदर्शी तरीके से काम होगा, ये आने वाली शिकायतें नहीं आनी चाहिए। तो हमने उसमें पारदर्शिता का पैमाना लागू किया। आज खुश है जनता, सब खुश है, क्योंकि हमने सारे अधिकार दिए। अब आपकी फाइल कोई दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करेगी, ना डायरेक्टर के पास जाएगी, ना सेक्रेटरी के पास जाएगी। आपके यहीं के चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, चाहे जिला परिषद का चेयरमैन है, प्रस्ताव पारित करने के बाद वो अपने आप उसका प्रपोजल बनाएंगे और फिर जो यहाँ के चाहे वो जेई है, चाहे वो एक्शन है, चाहे एसडीओ है, चाहे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, बड़े से बड़ा काम 2-2.5 करोड़ से भी ऊपर होगा तब जाकर के चीफ इंजीनियर उसको हाथ लगाएगा, वरना नहीं लगाएगा। आप ही ने पैसा देना है, काम को जांच लो, ठीक है तो दो, नहीं है तो काम करने वाले को पकड़ लो कि भैया ये काम ठीक नहीं है। और आपके सहयोग के लिए, सरपंचों के सहयोग के लिए हमने ये भी कहा है कि गांव के कुछ और बुजुर्ग लोग, कुछ रिटायर्ड लोग, रिटायर्ड अध्यापक है, कोई इंजीनियर है, कोई एक्स सर्विसमैन है, उनका सहयोग ले लो ताकि वो सब मिल करके गांव की, जैसा कहा हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने कि हम काम कर देते हैं, काम करने के बाद उसकी संभाल करने का काम ये सब आपका है मित्रों। हम बस 6200 गांव हैं, 2000 वार्ड हैं, ऐसे 8000 इकाइयां चंडीगढ़ बैठ करके हम उनको नहीं देख सकते। पैसा दे सकते हैं लेकिन 8000 इकाइयों में काम ठीक हो, चाहे गली नाली का हो और चाहे बड़े से बड़ा कोई भवन खड़ा करना हो, कोई सड़क बनानी हो, सब काम आपके हवाले हैं। आप जैसा करेंगे वैसा हम करेंगे। हमने गांव में आपकी सरकार को चलाने के लिए ग्राम सचिवालय दिया। हर गांव में ग्राम सचिवालय होना चाहिए। वहां आपकी सरकार बैठे, पटवारी बैठे, ग्राम सचिव बैठे, सरपंच बैठे और वहीं पर कोई ना कोई एक, ये जो हमने अटल सेवा केंद्र सीएससी केंद्र बनाए हैं कंप्यूटर लेके, वो भी वहीं बैठे। कोई शिकायत केंद्र होना तो वहीं आ जाए, सरकार का अधिकारी कोई कर्मचारी जाए तो वहीं जाए। ये आपका जैसे दिल्ली, जैसे चंडीगढ़ में सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में है, ऐसे जिलों में भी जिला सचिवालय हैं, ऐसे गांव में भी गांव का सचिवालय, सेक्रेटरिएट। इस सेक्रेटरिएट को भी हमने आबाद करना है। एक सरकार जैसे फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट ये चलनी चाहिए, ऐसा हम प्रबंध कर रहे हैं। इसमें धीरे धीरे कुछ और भी आगे बढ़ना होगा, अधिकार बढ़ाने होंगे, पैसा बढ़ाना होगा। जैसी डिमांड आएगी वैसा वैसा बढ़ाते रहेंगे। कोई कमी पैसे के नहीं है हरियाणा सरकार के पास। 1,77,000 करोड़ का बजट था पिछली बार, अब इस बार हो सकता और बढ़े, बढ़ता ही हर साल बढ़ता है। संयोग से मेरे पास वित्त मंत्री का भी दायित्व है, इसलिए उस नाते से हम आगे बढ़ते हैं। हमने गांव के सरपंचों को शराब के ठेके होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ये अधिकार भी दे दिए कि आप गांव के लोग ग्राम सभा में 10% लोग लिख करके दे दें कि हमारे यहां ठेका नहीं चाहिए, नहीं होगा। और भाई नहीं लिख के दोगे तो फिर करना ही है, फिर तुमको खोलना ही होगा। क्योंकि ऐसा है कि अगर मान लो नहीं आप लोग चाहेंगे, मानो नहीं लिख के देना चाहेंगे, तो फिर जो पीने वाले हैं उनको तो भाई कहीं ना कहीं से पीनी है और गलत सलत पिएंगे, फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो इसलिए उस सिस्टम को हम चाहते हैं कि उसको संतुलन बना के रखो। गांव के लोग एका कर लें कि हम अपने यहां नशाखोरी को दूर करेंगे। आज शराबी नहीं तो नशीले पदार्थों के और कई प्रकार के प्रचलन हो गए हैं शुरू, दवाइयां शुरू हो गई हैं, ड्रग्स। हमारे नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। और खास करके मैं इस बेल्ट की चर्चा करना चाहूंगा, सिरसा से लेकर अंबाला तक पंजाब के साथ लगती हुई बेल्ट, जिसमें आपका टोहाना जाखल ये भी आता है, रतिया भी आता है। हम लोग इसमें सावधान हो, गांव के अंदर एक एकता दिखाएं कि हमारे यहाँ गांव के अंदर ऐसे को काम करने वाले, उसको हमने कैसे रोकना है, इस काम करें। हमारी आमदन बढ़ाने के लिए पहले स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती थी, यानी गांव का हिस्सा नहीं होता था। हमने गांव के पंचायत के लिए भी 2% का हिस्सा ये स्टाम्प ड्यूटी को देना शुरू कर दिया और सीधा आएगा।
जिस गांव में कोई भी रजिस्ट्री होगी किसी भी चीज की, उसका 2% पैसा गांव की पंचायत को आएगा, ताकि वहां के विकास को और हम आगे बढ़ा सके। मित्रों, इसी प्रकार से हमने सोचते हुए इस बार, क्योंकि 1 क्वार्टर बाकी बचा है मार्च तक, साल भर में हम लगभग 4000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को देते हैं, लेकिन अभी 3 महीने के लिए 1100 करोड़ रुपया रिलीज हो गया है, हर पंचायत के खाते में पहुंच गया है। वहां बैठ करके हम प्रस्ताव पारित करें और इसको आगे बढ़ाएं, और इसमें जितना सहयोग और जितना आगे बढ़ करके ऊर्जा से हमारे देवेंद्र बबली जी कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास का काम ये भरपूर कर रहे हैं। कहीं पीछे नहीं रहने देंगे। आप आगे 1 कदम बढ़िए, हम 2 बढ़ेंगे, आप 2 कदम बढ़िए, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। हमने विकास के साथ साथ गांव का विकास हो, सड़कों का हो, स्कूलों का हो, अस्पताल बनाने हो, नेशनल हाईवे बनाने हो, नहरें बनानी है, जितने भी काम किए हैं, बहुत की चर्चा यहां हुई है, लंबी लिस्ट है, पढ़ने लगूंगा तो फिर क्योंकि समय पहले ही ज्यादा हो गया है, सब अपना अब पीछे पंडाल में मुझे लगता है काफी भीड़ भी हो गई, आप भी जाना चाहेंगे, खाने पीने का भी रास्ता खोल दिया। तो कुल मिलाकर के मुझे तो अपनी इतनी बात कहनी है कि विकास के साथ साथ जनजीवन कैसे सुखी हो, उनका जीना कैसे सुलभ बने। नहीं तो आजकल, पहले हमने देखा कि जब सरकार में हम आए थे, वो बात है 2014 की, कि लोग 4था फ्लोर भरा रहता था, शिकायतें लेके लोग पहुंचते थे, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेके पहुंचते थे। हमने कहा नहीं, आप अपने घर बैठे अपनी बात कहो। सीएम विंडो हमने बनाई, ट्रांसफर के लिए कोई एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है, साल में 1 बार हमको बता देंगे, आपकी सीनियोरिटी के हिसाब से ये स्थान आपको मिलेगा, आप 1, 2, 25, 50, 100 कितने ही स्थान भर के दे दो सरकारी कर्मचारी, और उसमें बटन दबाने के बाद एक साथ सबकी ट्रांसफर जो एलिजिबल हो जाएगा। अभी हमारे निशान सिंह जी कह रहे थे कि जो बेटियां हैं जिनकी शादी होती है तो शुरू में 2-5 साल छोटे बच्चे होते हैं, वो दूर जाना पड़ता है उनको। हमने कहा पहले हमने 10 साल की सीनियोरिटी दी है, इस बार की जो पॉलिसी बनाएंगे इनको और ज्यादा सीनियोरिटी देंगे, ताकि पुरुषों के मुकाबले में या बड़ी अधेड़ आयु के जो महिलाएं उससे भी ज्यादा इनको सुविधा मिल जाए, ताकि ये घर के नजदीक, जहां ये चाहती हैं, ससुराल के घर के नजदीक उनको नौकरी मिले। तो ये भी हम सुविधा अगले साल हम ये कर देंगे। विकास के नाते जहां तक बात है, पहले केवल नेताओं के माध्यम से हम अपनी बात को आगे भेजते थे, अब हमने उस रास्ता खोल दिया है। हमारे नेता थोड़े से मंच पर बैठे हैं, भले मेरे से नाराज हो जाते हैं कभी कभी, आप सारी चीज जनता को दे रहे हो, हमारी क्या वैल्यू रहेगी। हमने कहा जनता को देंगे तब हमारी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। काम बहुत हमारे पास करने के लिए, कामों की कमी नहीं है। हमने जनता को कहा कि आपने अपने गांव में कोई विकास का काम कराना है तो कंप्यूटर खुलवाओ, खुद खोलो ठीक, नहीं तो किसी से भी खुलवा लो। ग्राम दर्शन नाम का एक पोर्टल है, उसमें अपने गांव की मांग, डिमांड ये सब डाल दो, कोई शिकायत है वो भी डाल दो, और तुरंत विभाग के पास पहुंचेगी। विभाग का आदमी अपने आप गांव जाकर के उसका सर्वे करेगा और आपके गांव का काम हो जाएगा। उदाहरण बता रहा हूं, शायद हमारे बबली जी को भी पता नहीं होगा, लेकिन मंच से बता रहा हूं, आपने जितनी भी डिमांड्स दी हैं उनमें काफी कुछ तो आज पहले से ही जिनका शिलान्यास हो चुका है, बहुत डिमांड तो ऐसी शिलान्यास ही हो चुका है, कुछ ऐसी हैं जो आपने कहीं, मैं उसे बोल दूंगा, कुछ नई है जो यहीं आके पता लगी हैं, वो भी जाकर के डिपार्टमेंट से उसकी फिजिबिलिटी ले लेंगे, करा देंगे। लेकिन ये ग्राम दर्शन, इस टोहाना विधानसभा की 26 डिमांड्स ऐसी हैं जो जनता ने डाली हुई है और वहां से क्लियर होके आई हैं। 39 करोड़ रुपए के वो काम भी आज हो रहे हैं, उसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। 39 काम वो हैं, छोटे काम हैं, खास करके उसमें 21 तो ये जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, ये लोगों की डिमांड थी। हमने भी कहा था कि जितने भी 5 क्रम के रास्ते हरियाणा के सब करा देंगे। पहचान की हमने, लगभग 1350 ऐसी सड़कें हैं जिसका हम आने वाले 1 आध साल में, 2 साल में ये सब 5 क्रम के सारे रास्ते पक्के कराएंगे, सब कराएंगे। 21 तो इसमें वो 5 क्रम के रास्ते हैं जो शायद आपको जानकारी नहीं है, लोगों ने हमें कहा सीधा, और सीधा डिपार्टमेंट बना के भेज दिया। चलिए, लेकिन जनता की बताई बता रहा हूं, आप वाली काम चल रहा होगा वो भी देंगे हम। अब मैं दूसरी बात कर रहा था कि लोगों का जनजीवन, इस जनजीवन को ठीक करने के लिए बहुत साल पहले मैंने एक सपना देखा था कि आखिर हमारे समाज जीवन में व्यक्ति की बजाय इकाई होता परिवार। व्यक्ति का तो भारत सरकार ने एक आधार कार्ड बना दिया था।
आधार कार्ड के नाते से सारी चीजें उस आदमी के खाते में पता भी लग जाती थी, चढ़ भी जाती थी, जानकारी मिल जाती थी। लेकिन 5 सदस्य, 2 सदस्य, 4 सदस्य या इससे भी ज्यादा एक परिवार में रहते हैं। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बेरोजगार भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और बड़े जो धनाढ्य लोग वो भी हैं। तो परिवार के नाते सबका स्टेटस क्या है, इसकी जानकारी भी सरकार के पास रहनी चाहिए। इसके लिए हमने परिवार पहचान पत्र नाम की जो कल्पना है, जो 3 साल से हम लोग लगे हुए थे, किन्हीं कारणों से वो देर होती चली गई, लेकिन अब आकर के मूर्त रूप उसने ले लिया है। आज हमारे पास इस समय उस परिवार पहचान पत्र के हिसाब से डाटा क्या है, 2 करोड़ और 85 लाख, ये है 85 लाख, कुछ हजार आगे हो सकते हैं, ये हमारी आज की पॉपुलेशन है। और 72 लाख, कोई 300 के लगभग, 72 लाख 3 हजार के लगभग आज जो है परिवारों की संख्या है। ये लेटेस्ट बता रहा हूं। हर दिन जन्म होता है किसी बच्चे का, वो उसमें चढ़ जाता है। अस्पतालों में या ग्राम पंचायतों में जो चौकीदार होते हैं वो जाके अपना देते हैं, वो चढ़ जाते हैं। हर दिन की पॉपुलेशन, जो पहले कभी 10 साल बाद पता लगती थी कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, गांव की, शहर की, जिले की, प्रदेश की, 10 साल के अंदर फिर आगे अगले 10 साल अनुमान लगाते रहते थे। अब हर दिन का पता लगता है कि आज हमारे प्रदेश के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया। और साथ ही अभी एक चक्र है जीवन का, लोगों की मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद उसका नाम उसमें से कटता है। अपने आप पता लग जाता है कि आज प्रदेश में कितने लोग परिवार पहचान पत्र में से काट दिए गए हैं, कितने ऐसे बाहर से प्रदेशों से आकर के यहां स्थायी रूप से रहने लग गए हैं। 5 साल जिनको हो गए उनका खाता अलग, 5 साल से कम जो है उनका खाता अलग। आज कितने बच्चे 6 साल से लेकर 18 साल तक स्कूल में जाते हैं, कितने सरकारी में, कितने प्राइवेट में, और कितने बच्चे ऐसे जो सरकारी प्राइवेट में नहीं जाते, परिवारों में नाम दर्ज है। आज भी लगभग 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम ना प्राइवेट स्कूल में है ना सरकारी में है। अब या तो वो बच्चे पढ़ रहे होंगे जो हमारे बिना रजिस्ट्रेशन के जो स्कूल चल रहे हैं, बिना मान्यता के, या उसमें पढ़ रहे होंगे, या किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ रहे, घर में बैठे हैं। एक एक बच्चे को हमारे अध्यापक बंधु, स्कूल में जो काम करने वाले लोग, उसको ट्रैक करेंगे कि बच्चा स्कूल में भेजो, क्यों नहीं भेजते हो। 18 साल से 25 साल तक हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा विभाग इनको घर में जाकर देखेगा कि भी क्या कर रहा है ये आदमी, पढ़ाई कर रहा है क्या, स्किलिंग में है क्या, कहीं रोजगार मिल गया है क्या, या बेरोजगार बैठा है। हम ऐसे परिवारों की पहले चिन्हित कर रहे हैं जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपया साल से भी कम है, सिर्फ 8,000 रुपये महीना। इन परिवारों में एक एक व्यक्ति निकाल के लाओ, जिसको ट्रेनिंग कराओ, जिसको कोई काम के लिए लोन चाहिए लोन दो, जिसको छोटी मोटी दुकान करनी दुकान करे, जिसको मजदूरी करनी है मजदूरी करे, लेकिन 8,000 तो न्यूनतम से आगे बढ़ाओ। हम चाहते हैं 180 से ऊपर सारे परिवार हो जाए। ये जो बीपीएल की संख्या है, बीपीएल कोई पैमाना फिक्स नहीं है। आज 180 हमने किया है, हो सकता है 180 वालों को हम ऊपर बढ़ा दें, फिर इसकी और ऊपर मात्रा बढ़ा देंगे। अभी तक 120 थी। तो हम तो चाहते हैं कि प्रदेश के जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको सबको कैसे सहायता की जाए। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना मैंने बनाई, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना मैंने बनाई। ऐसे सब घरों में, यानी जिनके सिर पर छत नहीं है और 180 से नीचे है, इसके लिए सर्वे चल रहा है। वो भी एक नई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तो चली रही है, हम अलग से एक योजना बनाएंगे प्रदेश की कि ऐसे जो परिवार छूट गए हैं या कोई नए परिवार हैं जिनको घर चाहिए, इनको मकान की व्यवस्था में कितना सहयोग किया जा सकता है, ये हम करेंगे। हमने खेल कूद के लिए बहुत के काम किए। आपको पता है कि हमारा प्रदेश, हरियाणा जो है सारे दुनिया में सबसे ऊपर है। मित्रों, हम कैसे लोगों की आय बढ़े, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी तो हम 11 फसलों पर दे रहे हैं, छोटी मोटी चलती रहती है तू तड़ाक। आज हमारे गन्ने वाले किसान कहते हैं थोड़ा रेट बढ़ाओ, हम कहते हैं भाई घाटा बहुत हो रहा है, चीनी का रेट नहीं बढ़ रहा है, फिर भी बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं हल निकल आएगा। लेकिन जो छोटे किसान हैं, जो अपनी बिजाई कर ही नहीं पाते, पानी भर गया तो उनके तालाब, यानी खेत जो है तालाब जैसे हो गए, और जमीन जो है वाटर लॉगिंग के कारण से बुआई हो ही नहीं। तो इस व्यवस्था को पहले ठीक करें, एक एक फसल को देखें। हर साल मुआवजा भी देना पड़ता है। इस बार हमने 1100 करोड़ रुपया केवल इस बात के लिए रखा है कि जो पानी खड़ा होता है,
खास करके ये जो 6-7 जिले हैं, रोहतक है, जींद है, हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, ये जो बीच की बेल्ट है, झज्जर है, सोनीपत है, इस बेल्ट में पानी हजारों एकड़ में खड़ा हो जाता है। सब शिकायतें आती हैं, हम करते भी हैं, कहीं 10 दिन बाद 20 दिन बाद निकलता है, लेकिन व्यवस्था ऐसे करेंगे कि पानी 1-2 दिन के बाद निकल जाए, खड़ी फसल भी खराब न हो। ऐसे बहुत 1100 करोड़ रुपया इसके लिए हमने कर दिया है, चिन्हित कर दिया है। तो मित्रों, करने के लिए बहुत काम है। आज अगर मैं ये बताता रहूंगा तो फिर आप वाली जो जिस बात के लिए आप बैठे हैं वो बात रह जाएगी। इसलिए 2-3 बातें और कह करके फिर उस ओर मैं आता हूं। परिवार पहचान पत्र के नाते हमने एक काम और किया कि राशन कार्ड नए बनाए। हमारे दुष्यंत जी इसकी बात कर रहे थे। 12 लाख लोगों के नए राशन कार्ड बने हैं। 12 लाख परिवारों के जिनके पहले राशन कार्ड नहीं थे। अब सब लोग तो खाने में चले गए, नहीं तो उनको पता होता कितने लोग हैं जिनके राशन, कितने लोगों के नए राशन कार्ड बने होंगे। यहां है कोई बैठा हुआ? इतने सारे लोग हैं। और कुछ लोगों के राशन कार्ड कटे भी है, मैं इसको भी स्वीकार करता हूं। कटे क्यों हैं? 2011 के बाद किसी ने उसका ध्यान ही नहीं दिया कि कौन परिवार राशन कार्ड लेके बैठे हैं। 1.25 लाख लोग तो ऐसे निकले जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं और राशन कार्ड बना रखा है, पीला राशन कार्ड। अब वो तो डिपार्टमेंट से पता लग गया हमको भी ये लोग हैं, बताओ इनमें से, कहिए 1.25 लाख लोग तो इनमें से आपके इनकम टैक्स भरते हैं। ऐसे लोगों का राशन कार्ड बनना चाहिए क्या? जो इनकम टैक्स भरते हैं बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही बहुत पैरामीटर हमने इनकम के लगाए। हाँ, उसमें से जो शिकायतें मिली थी, क्योंकि 1 जनवरी से हमने लागू किया, जिनके कट गए शोरगुल तो करना ही था, सबने किया। फिर हमने कहा कि अच्छा शिकायत करो। शिकायत करने के बाद वो जो 9 लाख कटे हैं उसमें से 1,58,000 लोग आए कि हमारा गलत कटा है। यानी 7.5 लाख तो आए ही नहीं मुड़ के। उनको पता लग गया कि हाँ वो गड़बड़ जो पहले चलती थी अब चलेगी नहीं। इस 1.5 लाख का फिर घर घर जाकर के हमने सैंपल उतरवाए हैं। अभी लगभग 1,08,000 का तो निरीक्षण हो चुका है, 50,000 बाकी हैं। उस 1,08,000 में हमें भी लगता है कि चाहे थोड़ी बहुत छूट देनी पड़ती है तो भी उसमें से लगभग 93,000 लोगों के राशन कार्ड दोबारा बना दिए हैं। 93,000 बना दिए हैं। अभी जो 50,000 हैं, हो सकता है उसमें से 20-40,000 और बन जाएंगे। जिसका नहीं बनेगा मानो टाइम के अंदर, और उसको ठीक से हम जवाब भी नहीं दिया, तो उसका हमने कहा कि जनवरी का राशन उसको भी मिलेगा जिसका अभी हमने जांच पूरी नहीं की है। किसी की शिकायत नहीं रहने देंगे। और आज शिकायतों का अवलोकन करना आसान है, ऑनलाइन सिस्टम हो गए, पोर्टल से हर चीज होती है। हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कहते हैं सरकार ने हर चीज का पोर्टल बना दिया, हर चीज का पोर्टल बना दिया, पोर्टल पोर्टल पोर्टल। मैंने कहा सरकार पोर्टल से जितना रिजल्ट दे सकती है ना, इतना रिजल्ट आप फील्ड में लोगों को छोड़ोगे तो सब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, उससे तो कुछ पकड़ा ही नहीं जाता। हमने इस पोर्टल से 2.5 लाख बच्चे आज से 3 साल पहले वो निकाले थे जिन बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में भी था, सरकारी में भी था। आखिर एक ही जगह पढ़ेगा बच्चा, 2 जगह तो नहीं पढ़ेगा। जब ये किया तो 2.5 लाख बच्चे उसमें से नाम कम हो गए।